जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट को जरूर से जरूर करें। इस सेट में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे, लास्ट में 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, अभी तक जो 10 साल में पूछे गए वो क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवीली डॉप्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इमीटर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है और वो हैवीली डॉप्ड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइस इज। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज किया जाता है वो है हमारा सिलिकॉन। ठीक है, आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिलिकॉन का। थर्ड क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के ऐड करने से होता है, जैसे कि एल्युमिनियम। और पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, भाई कोई भी टाइप हो, पी हो चाहे एन हो, कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो चार्ज कोई भी नहीं होता, सब दोनों के दोनों अनचार्ज होते हैं। तो पी हो चाहे एन हो, अगर बोर्ड में एग्जाम में आता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज निगेटिवली है पॉजिटिव है, तो बहुत सारा ऑप्शन एन टाइप को निगेटिवली मार देते हैं, लेकिन निगेटिवली चार्ज नहीं हो, दोनों के दोनों अनचार्ज होते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। भाई यूनिवर्सल गेट में 2 का नाम आता है, एक है नॉर गेट और दूसरा है नैंड गेट। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, तो दोनों में से एक ऑप्शन है नैंड गेट है, तो नैंड गेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। देखो अभी थोड़ा देर पहले बता कि पी टाइप के लिए हमें ट्राईवैलेंट चाहिए, तो ट्राईवैलेंट ऑप्शन में एक ही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा एमसीक्यू का सेट चाहिए बोर्ड के लिए तो हमारे वेबसाइट संदीप कश्यप .starmakerphysicsclass.in पर जाकर पूरा नोट्स और एमसीक्यू का सेट पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी मिक्स्ड इज। ठीक है, क्या बोला कि टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन को हमको मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में चाहिए, तो हमें कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करना है। ट्राईवैलेंट्स तो होल नहीं मिलता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पेंटावैलेंट हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम में 1-1 क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो बाइनरी सिस्टम सिखाते हैं शॉर्ट में, ध्यान देना। अगर बाइनरी सिस्टम में अगर दिया हुआ है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है कि फर्स्ट को लिखना है, यहाँ पर 1 को लिखना है, इंटू करना है, फिर 2, और इसके बाद जितना डिजिट है उतना इसका पावर चढ़ा देना। तो 2 डिजिट है तो 2 पावर, फिर प्लस करना है, फिर यहाँ वाला डिजिट को लिखना है, फिर 2 के पावर करना है, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो पावर 1 रहेगा, फिर 1 प्लस लिखना है, फिर इस डिजिट को रखना है जो यहाँ पर बाइनरी में दिया हुआ इंटू 2 के पावर, इसके बाद कोई डिजिट नहीं तो पावर में 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 के पावर 0 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं। तो देखो पीएन जंक्शन डायोड को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं रेक्टिफायर के रूप में। तो रेक्टिफायर तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक और यूज है इसका डिटेक्टर के रूप में, तो डिटेक्टर के रूप में हम कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। गर्म करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है हीट करने पर, लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर का साथ उल्टा कहानी है, इसका रेजिस्टेंस और घट जाता है तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट्स। देखो इसका सर्किट नीचे दिया हुआ है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो दिया गया है, ये देखिए कह रहा है कि ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि अगर ये बेस है, अगर बेस से ये एरो का सिंबल करंट आते हुए दिख रहा है तो एनपीएन होता है, और जाते हुए दिखेगा तो पीएनपी है। तो ये आते हुए दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा एनपीएन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। फॉर इंसुलेटर द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड इज। तो भैया इंसुलेटर में बहुत बड़ा गैप होता है, समझ गए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाइड हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन मतलब बहुत कम, मतलब
एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है ये, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में हम एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी, तो और उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, और ठंडा करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा, तो इसलिए घटते घटते एकदम खत्म हो जाएगा, तो इंसुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय डोपिंग द सेमीकंडक्टर, डोपिंग करने से क्या होता है, हम क्यों डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हम लोग डोपिंग करते हैं इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लो, बिकम्स इंसुलेटर नहीं, हैव लो और कंडक्टिविटी नहीं, बढ़ाने के लिए तो हैव देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट एन टाइप जर्मेनियम द इम्प्योरिटी मिक्स्ड शुड बी, अगर हमें एन टाइप चाहिए, तो अभी जस्ट क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए थे कि एन टाइप के लिए हमें क्या चाहिए, पेंटावैलेंट चाहिए, और पी टाइप के लिए हमें ट्राईवैलेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल स्टैंड्स, देखो ये जेना डायोड का सिंबल है, इसको याद रखना, बोर्ड में पूछा है, तो जेना डायोड का सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ जंक्शन डायोड नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए फुल वेव रेक्टिफायर, भाई थ्योरी एकदम क्लियर आपको लिखा हुआ है, पढ़िए बढ़िया से जाकर थ्योरी वेबसाइट से डाउनलोड करके। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 पीएन जंक्शन डायोड चाहिए होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1, तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है, जो एसी करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, द लॉजिक गेट इन विच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ओनली इफ बोथ इनपुट इज 1, देखो और गेट में क्या होता है कि एक भी इनपुट रखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों इनपुट चाहिए, तो एंड गेट में ऐसा संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द लॉजिक गेट, नेक्स्ट हमारा क्या, द लॉजिक गेट इन विच आउटपुट 1 इज ऑब्टेन्ड फॉर बोथ द इनपुट बीइंग 0, मतलब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, तो 0 0 में 0 मिलता है, एंड में भी और में भी, लेकिन उसको नैंड या नॉर कर देंगे तो मिल जाएगा, तो नैंड तो जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आप नॉर टिक आउट कर सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, तो ए एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, ए डॉट बी होता है, कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, तो ए का बार होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर पैनल आर यूज्ड इन, तो सोलर पैनल का कहाँ यूज करते हैं, मून तो खुद भाई अपने नेचुरल सैटेलाइट, इसको सोलर पैनल की क्या जरूरत है, मार्स का क्या जरूरत है, एवरीवेयर नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ जो घूमता है ना सैटेलाइट, तो उसमें हम सोलर पैनल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजिट यूज्ड इन बाइनरी डिजिट सिस्टम आर, तो बाइनरी डिजिट में 2 ही डिजिट का यूज करते हैं, और वो दोनों डिजिट है कौन कौन सा, 0 एंड 1, जिसको हम लोग लॉजिक गेट में भी यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इमिटेड टुवर्ड्स द बेस बाय द पार्ट, भैया थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि भैया एमीटर ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बेस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द डिवाइस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, तो कौन करता है भाई, सोलर सेल करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर पैनल करता है, तो सोलर सेल हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है द फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन दैट इमिट्स, देखो फॉरवर्ड बायस में आपको बता रखे हैं, ठीक है, कि एक एलईडी होता है, समझ गए, एक एलईडी होता है, तो ये एलईडी ऑप्शन है यहाँ पर, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिजिटल सिग्नल, तो देखो डिजिटल सिग्नल बिल्कुल इस तरह से इसका ग्राफ होता है, थ्योरी पढ़ेंगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम के पहले जरूर टिक आउट करके जाइएगा, सेमीकंडक्टर से एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड में दुगना क्वेश्चन पूछता है, तो सेमीकंडक्टर से कंफर्म है कि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, ठीक है, 6-7 पूछेगा, तो उसमें आपको 6 से 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा सिर्फ इस सेट को करने से। नेक्स्ट हमारा आउटपुट ऑफ गेट सर्किट शोन, तो देखो यहाँ पर भाई ये और गेट का है, तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी, यहाँ लग गया नॉट, तो हो जाएगा ए प्लस बी के ऊपर बार, देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ कि फॉरवर्ड बायसिंग किसको कहते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या जो है आपका थ्योरी क्या मिला हुआ है कि क्या होना चाहिए, हायर से लोअर की तरफ होना चाहिए, हायर से लोअर, तो देखो ये लोअर है, हायर है, उल्टा हो गया, ये भी लोअर है, ये क्या है, हायर है, -10 -5 से छोटा है, यहाँ 0 और -2, तो ये हो गया हायर, ये हो गया लोअर, तो ये सही है, ये बायसिंग बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल दिया गया है यहाँ पर, किस गेट का ट्रूथ टेबल है, देखो ये थोड़ा सा तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर ट्रूथ टेबल, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0, देखो ऐसा नैंड गेट में ही सिर्फ होता है कि जो दिए
एंड में क्या होता है कि 0 0 नहीं, लेकिन ये कह रहा है हाँ, तो नैंड गेट का एग्जाम्पल है ये, तो ये हो जाएगा आपका नैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उसका प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आयरन। अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रीवियस ईयर जो 12th बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर। देखो पूछा हुआ है सवाल जो सेट के उसी में से होगा, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, तो नैंड गेट का ए डॉट बी का ऊपर बार हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो बाइनरी सिस्टम पर ज्यादा सवाल पूछा गया है, 2-3 सवाल पूछ दिया गया है यहाँ पर बोर्ड में, कह रहा है कि 27 जो डेसिमल सिस्टम है उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका आपको सिखाते। देखो 27 है, आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है। जो क्वेश्चन बचेगा उसको नीचे रखना और रिमाइंडर को रखना है साइड में, तो 13 दूना 26, एक बच गया, रिमाइंडर ऊपर में रख देना है। फिर 2 से काटो तो 6 बार में आएगा, एक रिमाइंडर इसका बचा। फिर 2 से काटोगे कितना बचेगा यहाँ पर 3, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा 1। तो और क्या करना, जब ये फाइनल कर दोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ इस डिजिट को लिख देना है नंबर के रूप में, तो 1 1, देखो 1 1 0 1 1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो ऑप्शन में क्या है, ये हो गया बाइनरी सिस्टम में, तो ऑप्शन मिला लो, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है क्या, टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डॉप्ड विथ, जर्मेनियम को पी टाइप बनाने के लिए क्या करना चाहिए भैया, हमको ट्राइवेलेंट चाहिए, तो एल्युमिनियम ऑप्शन सही है। फॉर बाइनरी नंबर ये, अब इसको हमको लिखना है डेसिमल में, तो आपको थोड़ा देर पहले सिखाया था उस ऊपर वाले सेट में कि इस डिजिट को यहाँ पर ऐसे रखना है, फिर 2 के पावर उतना ही लिखना है जितना इसके बाद का डिजिट है, 1 2 3 4, 4 को डिजिट है तो 4 लिख दिए, प्लस 0 इंटू 2 के पावर कितना डिजिट है 3, तो 3, प्लस 1 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 डिजिट है तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो देखो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये तो पूरा लड्डू बन गया। 2 के पावर 2 ये हो जाएगा 4, ये भी लड्डू बन गया, तो 2 के पावर 0 1 1 इंटू 1, तो 16 4 20 है 1 21, तो 21 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका यही बी वाला आंसर जा रहा सही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, लिखा हुआ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि कंडक्टर में क्या होता है इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर में क्या करता है डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, तो और का उल्टा, और का होता है ए प्लस बी, तो नॉर का हो जाएगा ए प्लस बी का बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाइनरी सिस्टम पे आ गया, फिर से करना पड़ेगा हमें, तो 25 को डिवाइड करो भाई, यहाँ पर कर लेते हैं 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से आएगा 6 बार में, तो कहाँ भाग गया यार, कहाँ चला गया, देखो देखते हैं ये रहा, हाँ, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर इसका 1 आएगा, क्वेश्चन भी आएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1 1 0 1। देख लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है 25 का, 1 1 0 1, कहाँ पे है 1 1 0 1, कहाँ भाग गया यार 1 1 0 1 1 1, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यार, कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, एक सेकंड मिला लेते पहले। ये देखो 2 से लगाया हमने, अच्छा यहाँ रह गया था ना, ये छूट गया था, तो 1 1 0 0 1 है, 1 1 0 0 1, अच्छा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर छूट गया था, 2 से बार लगाया था ना, तो डायरेक्ट कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, तो ये। क्वेश्चन नंबर 8 है द मेजोरिटी करंट कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो होल होता है, आयन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे द ट्रूथ टेबल सोन इज ऑफ, भाई कहाँ चला गया यार, हाँ ठीक है अब सही है। ये देखो क्या रहा किसका है, और गेट का है, नैंड गेट का है, नॉर गेट का, तो मिला लो ना, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1, यहाँ पर 1 है, मिस्टेक हो गया है, तो किस गेट का होगा बताओ, ये और गेट का लग रहा है, और ही गेट का होगा, कंफर्म है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या लिखा हो द मेजोरिटी डॉप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप, भाई एन टाइप के लिए हमें चाहिए पेंटावैलेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, हम पहले भी कर रखे हैं। डायोड इज यूज्ड एज, तो प्रीवियस सेट में आपको हम दिखाए थे यहाँ पर कि डायोड को यूज करते हैं हम ऑसिलेटर के रूप, सॉरी डिटेक्टर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ये दिख रहा है आपका डी, रेक्टिफायर वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ये रेक्टिफायर वाला आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए ये प्रीवियस सेट का पूछा हुआ सवाल था, और हम लोग प्रैक्टिस सेट भी किए, तो 2 सेट हम लोग किए इस वीडियो में, काफी फास्टली किए हैं।
इस तरह का सेट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। जय हिंद।